Yeah, hi, good morning everyone. So, I'm happy to know few of you were having ghee in their diet. कुछ लोगों को दिया था, कुछ को नहीं दिया था. स्पेशली आई गेव टू दोज जिनका गट का इशू बहुत ज़्यादा, स्टमक क्लियर नहीं होता या एक बार जाने के बाद में दे डोंट फील लाइक के कंफर्टेबल हैं एंड उनको अर्ज रहता है. सो पीपल रिपोर्टेड लाइक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक रहा है कि स्टमक इज़ लाइक ऐसे क्लियर हुआ कि जैसे एनिमा कर दिया है. सो इट्स अ प्रोसेस. इसके बेनिफिट्स अभी मैं उसको बाद में बताऊंगी. अभी जो मुझे एक और एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन, टोटल जितने भी लोग हैं सबके लिए ही, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इन कॉमन. कुछ लोगों को घी सूट नहीं, लाइक दे डोंट फील लाइक ईटिंग घी. सो उसके जब बेनिफिट्स मैं रिकॉर्ड करके आपको भेजने वाली हूँ, मे बी ड्यूरिंग डे टाइम. सो होपफुली यू विल, बिकॉज क्या रहता है किसी भी हैबिट को, स्पेशली इफ़ वी आर ईटिंग समथिंग, तो 3 से 4 दिन लगता है. वेरी फर्स्ट डे वी विल फील के इट्स हॉरिबल एंड 2 से 3 दिन होते होते हमारे टेस्ट बड्स उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं. मोरोवर कुछ भी नहीं करना है, आप अपना एक बार सांस रोक के उसको, आपको यू हैव टू टेक इट वार्म. 1 चम्मच मुंह में डालना है एंड यू हैव टू गल्प इट. उसके बाद में आपको कुछ नहीं, मुंह में कुछ भी नहीं डालना है उसके बाद में, राइट. एंड प्रेफरेबली उसको आपको माउथ रिंस किए बिना ही लेना है. सो अभी आज से हम, बिकॉज लाइक वी आर इनटू दिस क्लिनजिंग वाला प्रोसेस, और इससे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाइटनेस और वो सब चीज़ें. ये सब रहेगा तो ऑटोमेटिकली वेट साथ के साथ डाउन आना शुरू हो गया. किसी का 100 ग्राम्स, किसी का 200 ग्राम्स, लाइक जो स्टक वेट था. सो अभी आपको ऑयल पुलिंग स्टार्ट करना है. ऑयल पुलिंग बहुत ही पुराना, यू कैन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है. अगर हम आयुर्वेदिक सेंटर्स में, लाइक जितने भी ये पंचकर्मा और इस तरह के सेंटर्स रहते हैं, अगर वहाँ हम एडमिट होते हैं, इवन नेचुरोपैथी में, तो ये एक ट्रेडिशनली हमारे आयुर्वेदा में मेंशन्ड है कि इसको करने के मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं. ऑयल पुलिंग होता क्या है, मुंह में हमें ऑयल डालना है एंड स्विशिंग करना है जैसे कुला करते हैं, एंड देन वील स्पिट इट आउट. सबसे पहले हम ऑब्वियसली फ़ायदे की ही बात करेंगे, बिकॉज़ फ़ायदे समझ में आएंगे तो कैसे करना है, क्या करना है, देन यू विल डू दैट. पर्सनली मैं ऑयल पुलिंग ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स से कर रही हूँ. लॉन्ग बैक आई स्टार्टेड. एंड अगर मैं ऑयल पुलिंग नहीं करती हूँ तो आई डोंट फील लाइक के आई एम क्लीन. बाय द वे हमारे माउथ के अंदर, लाइक मैं टाइम एंड अगेन आप लोगों को गट हेल्थ के बारे में बोलती हूँ कि हमारा गट जो है वो पूरा एक एक पूरा बैक्टीरियाज का एक माइक्रोबायोम, पूरा का पूरा वर्ल्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. मतलब हमसे कहीं ज़्यादा जो है हमारी गट के अंदर है, और सेकंड लार्जेस्ट जो है हमारे माउथ के अंदर. मतलब एक पूरी दुनिया बैक्टीरिया की जो है हमारे ऑलमोस्ट 20 बिलियन, 700 स्पीशीज़ के आसपास जो है हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया. एंड इवन इफ़ वी आर क्लीनिंग, हमने ब्रशिंग किया, माउथ वॉश किया, तब भी 350 स्पीशीज़ के आसपास जो है हमारे माउथ में आपको मिलेंगी. ये डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं, राइट. इनमें अब कुछ वही सेम बॉडी के का जैसे सिस्टम काम करता है, लाइक वी यूज़ टू टॉक अबाउट गट हेल्थ, उसी तरह से कुछ अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं, कुछ फ्रेंडली हैं, कुछ नॉन फ्रेंडली हैं. फ्रेंडली हमें सपोर्ट करते हैं, नॉन फ्रेंडली जो होते हैं हमें डैमेज करते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स के हमारा डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारे मुंह से.
हम किस तरह से च्यू करते हैं खाने को, क्या हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है, किस तरह से हमारा हमारा पूरा का पूरा जो माउथ जो है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ से हमारा अगर यहाँ हमारे रॉन्ग जो नॉन फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ हैं तो वो टॉक्सिक करेंगे हमारे खाने को, तो पूरा नेक्स्ट प्रोसेस जो रहेगा, लाइक किसी घर का फाउंडेशन ही ख़राब हो गया तो नो डाउट वो घर अच्छा नहीं बनेगा, वो सक्सेसफुली हम उसको जो हमें चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना, तो हमारा फाउंडेशन जो डाइजेशन का स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, और डाइजेशन होगा अच्छे से तभी हम वी कैन थिंक ऑफ, हम कितना भी हेल्दी खा लें हमारा हमें बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हम अच्छा खा रहे हैं, हम नट्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, even then we are not getting that kind of benefits because multiple factors are there। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब वो कंबाइन होके काम करती हैं। तो अब ये जो रॉन्ग बैक्टीरिया है ये जब डैमेज कर रहा है तो वो ब्लड स्ट्रीम में जो हमारा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो टॉक्सिसिटी के साथ ही होगा, एंड टॉक्सिन्स रहेंगे। हमारा घर अगर गंदा है तो वी डोंट फील कंफर्टेबल टू सिट अराउंड और रोम अराउंड। थोड़ा बहुत हम मैनेज कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं। ऑयल पुलिंग का जो सिंपलेस्ट जो वो आप यू कैन अंडरस्टैंड, अगर हम मुंह को कुछ कुछ कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा गम हेल्थ के लिए, डेंटल हेल्थ के लिए एंड ऑरल हेल्थ के लिए, बैड ब्रेथ के लिए। अभी आप देखें कि हमारा नॉर्मल जैसे हम खाना खाते हैं एक अलग एक स्मेल मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग इन देयर माउथ। मोर ओवर बहुत ही स्टिंकी स्मेल कुछ लोगों के मुंह से आता है, और वो उनके मुंह से नहीं आ रहा होता है, वो इंटरनल, बिकॉज उनका गट इतना सड़ा हुआ है कि वो इंटरनली उनके अंदर से वो स्मेल आ रहा होता है। इवन यू कैन, आप नोटिस करना व्हेन यू आर फीलिंग कॉन्स्टिपेटेड और कुछ दिन लाइक 8 10 15 20 दिन, इफ़ योर सिस्टम इज़ नॉट हेल्पिंग यू आउट, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ब्लोटेड लग रहा है आपको, ये IBS वाले जो लोग होते हैं उनको बैड ब्रेथ अलग तरह का होता है, ठीक है। सो वो क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमारा ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज्ड है, नॉर्मल ब्रश करने से हमारा माउथ क्लीन नहीं होता है। वी यूज़ टू ब्रश बट उसको हमें एडिशनल हमें बहुत कुछ करना चाहिए। अभी व्हेन आई स्टार्टेड आई गॉट, मैं हमेशा ही स्टोरीज़ में बिलीव करती हूँ, और अपनी स्टोरी अगर आप यू कैन रिलेट विद दैट स्टोरी। सो ऑयल पुलिंग आई स्टार्टेड फॉर माई डेंटल हेल्थ। लाइक मुझे वो डेंटिस्ट के पास जाना, आई डोंट लाइक टू गो टू, मेरा जो भी जर्नी स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ इसके चलते कि आई डोंट वांट टू गो टू डॉक्टर्स और वो प्रोसीजर्स कराना। सो समहाउ आई गॉट वन स्मॉल कैविटी बिटवीन, लाइक दो दांत के बीच में इंटरनल कहीं पे एक हल्का, आई फाउंड कि अगर उसको टूथपिक से टच करो तो आई एंजॉयड दैट। एंड वी वर इन समवेयर इन जम्मू, कहीं जम्मू सांबा एक जगह है वहाँ कहीं, तो आई वेंट टू डेंटिस्ट मेडिकल कॉलेज में, आई वेंट देयर, ही ट्रीटेड, तो वो हॉरिबल था, वो ड्रिलिंग एंड एवरीथिंग, एंड कि माइनर सा कैविटी है, एंड ही डिड इट रॉन्ग। मतलब वो जो है उसमें आई कुडंट फील के वो कंफर्टेबल है खाना च्यू करने में, आई वॉज हैविंग सम सेंसेशन। तो दैट टाइम आई स्टार्टेड ऑयल पुलिंग एंड यू वोंट बिलीव, आज तक मुझे दांत में कोई कैविटी एंड कोई भी इशू नहीं। मोर ओवर जितने लोगों को मैं कराती हूँ उनका, कुछ लोगों के गम स्वेलिंग हो जाती है, जितना उनका माउथ से, इवन दांत में प्रॉब्लम होती है 8 10 दिन करने के बाद में, लाइक डॉक्टर विल से कि फिल करना है इसको, और जब ऑयल पुलिंग इंसान स्टार्ट करता है तो 8 10 दिन में दे फील कि हाँ कि उनका जो टूथ एक था वो चला गया, एंड लाइक दैट।
सो ये तो ऑरल बेनिफिट्स जो हैं वो हमारा बैड ब्रेथ इससे चला जाता है, गम हेल्थ अच्छा होता है, कैविटीज़ को आप इवन छोटा मोटा कैविटी जो है वो हील हो जाता है। बहुत ही डैमेज करके रखा है तो दर्द ख़त्म होगा, कैविटी हील शायद नहीं होगा। यू मे ट्राई। एंड अभी हमें इसको देखना है अदर बेनिफिट्स क्या हैं। अभी आप इतना सा समझ लीजिए, जब टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग कि गट हेल्थ इज़ द की टू ओवरऑल वेलबींग, और गट हेल्थ का पहला स्टेप क्या है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो माउथ का माइक्रोबायोम है, अगर हम उसको सेटल डाउन कर देते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़, हमारे साइनस से रिलेटेड इश्यूज़, स्पेशली हमारे स्किन से रिलेटेड इश्यूज़। अभी लोगों को अच्छी स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, आप जैसी स्किन चाहिए, ऐसा स्किन चाहिए, वैसा स्किन चाहिए। एक्ने जिन लोगों को होता है, ड्राई स्किन जिन लोगों को होता है, राइट, तो वो सब इश्यूज़ जो हैं कवर होते हैं। हेयर हेल्थ बहुत अच्छा, मतलब आपका टेक्सचर अच्छा, बहुत आपको जो है वो जो एक ग्लॉसी, जो एक चमकीला जो टेक्सचर होता है, ऐसा नहीं है आप 2 दिन करें और तीसरे दिन आपको लगे कि हाँ मेरे बाल अच्छे। इट्स अ प्रोसेस, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ एंड ईयर बाय ईयर व्हेन यू विल डू, तो वो एक के बाद एक आपका जो है एवरी सिंगल डे आपका ईच एंड एवरी सेल विल बी हेल्दी, और ये सब रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सोराइसिस तक में इसमें फ़ायदा देखने को मिला है। सो मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। करना कैसे है अभी इसको, द बेस्ट टाइम टू डू ऑयल पुलिंग इज़ आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, जब आपने कुछ भी नहीं लिया है, मुंह में डालो। आई थिंक यू विल गेट एन आइडिया कि अभी जो लोग पूछते हैं कि आप इतनी जल्दी उठ के करते क्या हो, इतने सारे काम करने होते हैं तो वो सुबह जल्दी उठ के एक के बाद एक जो है होते चले जाते हैं। सो मॉर्निंग में अगर आप एम्प्टी स्टमक कर ले, नथिंग लाइक दैट, नहीं होता है तो ड्यूरिंग डे यू कैन डू। मेरा छूटने का ये रहता है, तो मतलब मुझे ये है कि मुझे अपने काम करने हैं, तो नहाते हुए ही मुंह में ऑयल डाला और हो गया कि हाँ कि चलो तब तक आप उसको साथ साथ में नहा लोगे, लाइक दैट। ध्यान ये रखना है कि अंदर नहीं जाना चाहिए, वो मुंह में ही रहना चाहिए। टाइमिंग क्या है, जो एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम है प्रोसेस का, इट्स 20 मिनट्स आपको ऑयल मुंह में रखना है। बट अगर 20 मिनट्स भी नहीं होते, 10-15 मिनट ज़रूर रखें। 10 मिनट्स इज़ तो कंपल्सरी। आई यूज़ टू डू फॉर 20 मिनट्स, मतलब 19 भी नहीं होना है, इट हैज़ टू बी 20, राइट। मुझे लगता है कि इतना, आई एम थोड़ा कंजूस टाइप ऑफ अ पर्सन कि अच्छा 1 चम्मच भर के मैंने ऑर्गेनिक ऑयल डाला है, वो वेस्ट होगा, देन आई डिड प्रोसेस तो कंप्लीट तो हो। एंड मोर ओवर आई ऑलवेज डू सच थिंग्स लाइक किसी भी काम के कॉम्बिनेशन में, आई एम डूइंग समथिंग तो मुंह में ऑयल डाल लिया, आई एम डूइंग समथिंग तो फेस पे पैक लगा लिया, आई एम डूइंग समथिंग कॉल पे बात कर रही हूँ उस, तो इस तरह से हमारा, हमें ये नहीं लगता कि हमने एडिशनल टाइम लगाया है, राइट। सो आप अगर एम्प्टी स्टमक करते हैं, नथिंग लाइक दैट। करना क्या है, यू कैन टेक सेसमी ऑयल, यू कैन टेक दिस सरसों का तेल, और यू कैन टेक कोकोनट ऑयल। प्रेफरेबली कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट। कोकोनट ऑयल जो ऑर्गेनिक, आपको ये पैराशूट वाला और वो सब तेल नहीं लेना है। ऑर्गेनिक जो जो एडिबल ऑयल जो रहता है, वो आप एक कोई भी अच्छे ब्रांड का आप ले लेंगे, एंड 1 से 2 टेबलस्पून मुंह में डालेंगे। और अभी जैसे सर्दी है तो वो तो उसको थोड़ा सा आपको गर्म करना होगा, एंड यू विल स्टार्ट स्विशिंग, उसको आपको जैसे कुल्ला करते हैं उसको पूरा मुंह में हिलाते रहना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जब वो मुंह में रहता है तो मुंह फूला रहता है, तो एनीवेज आपको रिंकल्स आने का या फाइन लाइन्स आने का स्कोप नहीं है, क्योंकि फॉर 20 मिनट्स मुझे जो इसका बेस्ट पार्ट लगता है कि चलो मेरे बाकी सब हो जाता है, मुंह का एक्सरसाइज हो गया, राइट। तो फाइन लाइन्स आएंगी, नो डाउट सबको ही आएंगी, बट डिले कितना हो सकती है, दैट वी नीड टू सी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑयल पुलिंग। आप स्टार्ट कर लें इसको भी, क्योंकि अगर इसको स्टार्ट कर लिया और हैबिट सॉरी, और आपका हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है, तो दिस विल बी अ हैबिट फॉर लाइफ टाइम। और इसके बेनिफिट्स मैं कितना भी बताऊं, बट एक बार आप स्टार्ट करते हैं तो यू विल स्टार्ट
एक्सपीरियंसिंग, और वो जो एक्सपीरियंस जब हम करते हैं दैट इज़ द बेस्ट थिंग, वो किसी के बताने से हमें नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ऑयल पुलिंग। जिन लोगों ने वेट शेयर नहीं किया है, काइंडली काइंडली प्लीज़ डू द नीडफुल। नहीं शेयर करेंगे तो आई विल नॉट गेट एन आइडिया कि क्या करना है, कहाँ कहाँ करेक्शंस करने की ज़रूरत है। और जितने लोगों को कोविड और घर वालों को कोविड हो गया, खुद को हो गया, मेक श्योर कि 100% डाइट नहीं हो रहा है तो बेसिक्स एटलीस्ट फॉलो हो जाए। लाइक जो मैंने खाने को दिया है, खाने को अगर मैं वैरायटी देती हूँ दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर टेस्ट बर्ड्स, एंड कि आपको ये ना लगे कि वेरिएशन रहे खाने में। तो वैसा नहीं हो रहा, नॉर्मल दाल रोटी घर में बनी है, हैव दैट, बट बाकी चीज़ें जो एड ऑन्स हैं वो एटलीस्ट की जा सकती हैं, तो डू समथिंग और अदर। और जो मैंने कोविड के लिए जो एक्सरसाइज और जो ड्रिंक दिया है, एनीबडी कैन टेक दैट। तो आप वो अगर आप स्टार्ट कर देंगे, स्टीम गार्गलिंग और वो ड्रिंक पीना आप शुरू कर देंगे, तो आपको अगर आने के चांसेस हैं तो मे बी ना आए या माइल्ड रहे। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा इतना टाइम वेस्ट होता है, एक बार हम बीमार होने से हमारा बाकी कुछ नहीं है। द टाइम वी आर लूजिंग दैट इज़ द अल्टीमेट लॉस, जिसको कुछ भी कंपनसेट नहीं कर सकता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑयल पुलिंग एंड टुडेज नोट। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।